प्रणाम गुरुजी। आज जब से मैंने साधना शुरू करी, आपके साथ सांस फेंकना बाहर शुरू किया, तो थर्ड आई पे आप मुझे नाचते हुए नजर आए। नाच आप रहे थे, लेकिन मस्ती ऐसी लग रही थी कि मुझे चढ़ रही है। अभी जब हमने शुरू ही किया था सांस फेंकना, फिर इसके बाद मुझे कलर नजर आने लगे, पर्पल, पिंक और एक ब्लू और ग्रीन का मिक्स कलर जो मैंने कभी नहीं देखा, पर वो बहुत सुंदर कलर था। और उसके बाद जब आपने बोला कि अपनी आई बॉल्स पे उंगली रख के ओम बोलना शुरू किया, तब थर्ड आई पे काफी ठंडक महसूस हुई। और उसके बाद जब लास्ट में शांत बैठी, तो तब मैंने देखा, अपने आप को पाया कि मैं एक 16-17 साल की लड़की बनी हुई हूँ। और मेरे सामने ही व्हाइट लाइट, बहुत सारी व्हाइट लाइट है। अब पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैं 5-6 महीने की बच्ची बन के फटाक से जंप किया व्हाइट लाइट की तरफ। व्हाइट लाइट में से 2 हाथ निकले, जिन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया, और मैं बहुत खुश थी। 5-6 उसकी महीने की बच्ची बन के, और मैं खूब जोर से हंस रही थी, खूब जोर से दिल खोल के हंस रही थी, खिलखिला के हंस रही थी। और फिर व्हाइट लाइट ने मुझे कैच किया हुआ था, और फिर मुझे उसने अपने आगोश में ले लिया। मैं और व्हाइट लाइट फिर एक ही हो गए। इस अनुभूति के बाद से अब तक मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इस अनुभूति के लिए धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम आपको। बहुत सारी बातें मैंने ग्रुप में बताई हैं, मगर यहाँ वीडियो में जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। इसे जरूर देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। थर्ड आई मेडिटेशन में अगर आपको गुरु दिखाई देने लगे, बहुत शुभ है। गुरु की कल्पना आप कर लें। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो गुरु की आप कल्पना करें, तो थर्ड आई मेडिटेशन की पूरी विधि बदल जाएगी। पूरी की पूरी विधि बदल जाएगी। और उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद एक ही बार के अंदर, अधिकतर 99% चांस होते हैं, एक ही बार में जो है आपकी साधना इतनी तेज गति करेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक तो उस गुरु के साथ जुड़ के आप साधना कर रहे हैं, दूसरा वो गुरु अभी जीवित है, इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पर है। अभी वो निराकार के साथ पूर्णता जो है अपने अपने रूप में निराकार के साथ एक होते हुए भी इस शरीर को पकड़ के बैठा हुआ है। निराकार होते हुए भी शरीर को वो पकड़ के बैठा हुआ। तो जब आप उसकी वहां पर कल्पना भी कर लेते हैं, तो आपकी थर्ड आई साधना बहुत तेजी से गति करती है। तो होता क्या है, जो अब ये अनुभव हुआ, इस अनुभव का मतलब क्या होता है, आपने वहां पर बहुत सारी चीजें देखी, फिर आपको एक व्हाइट लाइट दिखाई दी, और धीरे धीरे आपकी एज कम होती रही। पहले तो गुरु के, जैसे हम थर्ड आई मेडिटेशन में करते हैं, लास्ट में आप मेरे सूक्ष्म रूप से एक होंगे। जब आप मेरे सूक्ष्म रूप से एक होंगे, तो आपकी उम्र जो है, वो मस्ती आई, वो मस्ती आने के बाद एज कम होती चली गई, इतनी कम कि आप 6 महीने के बच्चे की तरह हो गए। और फिर व्हाइट लाइट ने आपको पकड़ लिया, आपको कैच करा, आपने जंप करा, उसने आपको दोनों हाथों से पकड़ के अपने भीतर ले लिया, और वो बहुत आनंददायक स्थिति थी। ये बिल्कुल सत्य है। अब इसको शुरू से समझने की कोशिश करें। जब हमारी मृत्यु होती है, बहुत सारे साधकों को यह अनुभव हुआ होगा ध्यान में, क्योंकि अधिकतर साधकों को थर्ड आई मेडिटेशन में यह अनुभव हो जाता है। जब हमारी मृत्यु होती है और हम सूक्ष्म रूप में, जब हम सूक्ष्म रूप में होते हैं, तो हम अपने घर परिवार वालों को देख रहे होते हैं, वो रोते हैं, हम भी रो रहे होते हैं। फिर कुछ समय बाद यात्रा आगे की तरफ चलती है, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, फिर हम एक सुरंग में चले जाते हैं, एक अंधकार से भरी हुई सुरंग। जिन्हें मृत्यु से थोड़ा आगे का अनुभव होता है, उनके जीवन में ये शब्द जरूर होता है। वो एक सुरंग में जाते हैं और उसमें बहुत तेजी से जा रहे होते हैं, और बहुत तेजी से जाने के बाद उन्हें एक प्रकाश दिखता है, एक सिल्वर कलर, एक व्हाइट कलर का प्रकाश दिखता है। और वो प्रकाश के साथ उन्हें एक और चीज दिखती है, प्यारे से माँ बाप, प्यारे से लोग, प्यारा सा संसार, खुशियों से भरा हुआ। और वो सूक्ष्म शरीर अपनी अधूरी वासनाओं के चक्कर में उस संसार को देख के उस संसार की तरफ गति कर जाता है। अगर वो उस चीज को समझ सके और वो ये जाने कि संसार में सुख नहीं है, तो वह कभी भी संसार की तरफ गति नहीं करेगा। मगर तुम्हें एक झूठी आशा है,
संसार में सुख है। और वो जो व्हाइट लाइट दिखती है वो मोक्ष द्वार है। अगर तुम ये संसार को छोड़ के थोड़ा सा व्हाइट लाइट की तरफ गए तो वो तुम्हें अपने भीतर ले जाएगी और वही मुक्ति है। और जो तुम्हें थर्ड आई में दिखा, तुम्हें वही अनुभव हुआ जो तुमसे चूक गया। तुम्हें दिखा मृत्यु के बाद एक प्यारा सा संसार जहां सुख ही सुख है, और तुम उस साइड चले गए। मगर तुम थोड़ा सा ठहरते तो तुम उस व्हाइट लाइट में समा जाते। ये अनुभव है। इसीलिए आप ध्यान साधना को अच्छे से करना और ये याद रखना कि संसार में कहीं सुख नहीं है। एक छोटा सा मजाक है, उस मजाक को मैं तुम्हें बताता हूं, फिर अपनी इस वीडियो को खत्म करता हूं। एक बार जो है एक बहुत बड़ा विद्वान मर गया और यमराज उसे लेने आए। और यमराज जब उसे लेने आए तो वहां पर फिर उसका फैसला करा गया। उससे पूछा गया, क्योंकि उसके कर्म जो थे, पुण्य के कर्म भी बराबर थे, पाप के कर्म भी बराबर थे, तो उसे कहा गया भी हम तो परेशान है कि तुम्हें किस जगह डालें, नर्क जाना चाहोगे या स्वर्ग जाना चाहोगे। अब विद्वान जो है, इंटेलिजेंट आदमी तो इंटेलिजेंट आदमी होता है ना, बुद्धू थोड़ी ना होता। और इंटेलिजेंट आदमी का मतलब क्या होता है, पहले दोनों चीजों को देखो, जज करो। अब वो ये भी समझता है कि परमात्मा से भी ज्यादा समझदार मैं हूं। जो समझदार हो जाते हैं वो परमात्मा से ज्यादा समझदार अपने को मानते हैं। अब वहां यमराज ने कहा कि बताओ अब क्या करा जाए। तो उसने कहा मैं स्वर्ग और नर्क दोनों देखना चाहता हूं, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा मुझे कहां जाना है। तो उसे ले जाते हैं नर्क में। नर्क में देखते हैं तो बियर बार होते हैं, शराब चल रही होती है, सुंदर लड़कियां डांस कर रही होती हैं और बहुत अच्छे अच्छे खाने होते हैं। खाना खाओ, आप मस्त रहो। जो भी सुख है सारा सुख नर्क में होता है, सारा सुख नर्क में होता है। वासनाएं भोगो, अनंत अनंत वासनाएं भोगो, और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं। वो कहता ठीक, नर्क ठीक है, स्वर्ग ले चले। अब स्वर्ग में जब जाता है वो तो देखता है वहां पर बुद्ध को, पेड़ के नीचे विपस्सना चल रही है। वो देखता है और देवी देवताओं को, सब साधे हुए हैं अपनी साधना, कोई संकल्प साध रहा है। वो देखता है कि वहां मीरा भी उदास बैठी हुई है। सब बोरियत से भरे हुए लोग, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, सब बस आंख बंद करके पड़े हुए। वो कहता है ये तो मतलब कि कहीं गलत बोर्ड तो नहीं लगा दिया, ये नर्क है। उसे यमराज बताता है नहीं, ये स्वर्ग है। नर्क तो वो था जो पहले देखा। वो कहता है ठीक, मेरे को नर्क में ही जाना है, यहां तो मैं बोर हो गया 2 मिनट में ही। उससे कहते हैं कि आप फिर तय कर लो। वो कहता है नर्क में ही जाना है। यमराज कहते हैं इसे नर्क ले जाओ, आप फैसला हो गया। और वो जब नर्क में जाता है तो देखता है वाकई में नर्क नर्क जैसा होता है। वहां पनिशमेंट मिल रही होती है। जैसे हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में सारी पनिशमेंट वहां लिखी है, तो वो देखता है सारी पनिशमेंट वहां मिल रही होती है। आदमी को कढ़ाई में तल रहे होते, पकोड़े की तरह मार रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते, लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हम अब ऐसे कर्म नहीं करेंगे। तो वो भागता है, दरवाजे के अंदर भी नहीं गया, बाहर से देखता और भागता है। और यमराज को कहता है कि ये क्या। तो ये यमराज हंस के कहता है कि नर्क। वो कहता है मगर कुछ देर पहले तो ऐसा था नहीं है। तो यमराज कहता है कुछ देर पहले आप टूरिस्ट थे, आप ये घूमने आए थे, अब आप यहां परमानेंट सेटल हो रहे हो। तो जब तुम उस गुफा से निकलते हो तो जो तुम्हें दिखाई देता है वो टूरिस्ट के लिए होता है। पृथ्वी स्वर्ग से भरी है। और जब आप किसी मां के गर्भ में आ जाते हो तब आप वहां परमानेंट सेटल हो गए। तब आपको पता लगता है कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं है, इस पृथ्वी पर आनंद नहीं है। कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं, इस पृथ्वी पे तुम कुछ भी कर लो, ना तो कभी संतुष्ट हो पाओगे, ना कभी तुम आनंदित हो पाओगे, ना कभी तुम प्रेम पूर्ण हो पाओगे। चाहे तुम जो मर्जी करो, तुम गरीब हो तो भी, तुम अमीर हो तो भी, तुम पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो तो भी, यहां सभी की मुट्ठी में अधूरे सपने और दुख है और कुछ भी नहीं। अब उस अनुभव को समझो और इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दो।
याद रखो कि ये नर्क है, पूरी पृथ्वी जिसमें तुम जल रहे हो, और पूरी पृथ्वी का आधार जिसे हम रिश्तेदारी कहते हैं वो झूठ पे टिकी है, सत्य पे नहीं। और झूठ कैसे सुख दे सकता है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।